आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन। तो जैसा कि हम रेन के बारे में हम लास्ट सेशन में कवर कर चुके हैं। रेन होना इज अ काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये हमने देखा किस तरीके से होता है, वो भी हमने देखा। अब एक नई चीज है एसिड रेन। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, थोड़ा सा रेन है बट एसिडिक नेचर की है ना। तो अगर एसिडिक नेचर की रेन होती है तो हम उसको एसिड रेन कह देते हैं। बड़ी सिंपल सी बात। अब ये एसिड कैसे हम मेजर करें या किस कंडीशन पर आकर हम उसको एसिड रेन कहते हैं, ये देखना जरूरी है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि किस वजह से ऐसा होता है, ऐसे क्या एलिमेंट्स हैं जो कि रेन वाटर को एसिडिक कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो जो सब्सटेंसेस हैं जो रेन को एसिडिक करने का काम कर रहे हैं, वो आखिरकार आते कहाँ से हैं। तो आज इन तीन चीजों के बारे में हम देखने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम रेन की बात करते हैं। जैसे ये हमारा क्लाउड है फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस होती हैं। आज जो हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंस की हैं वो है हमारी CO2, SO2 एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जिनको हम नॉक्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए, किसी भी पीएच स्केल एक जो होता है, अगर हम उसकी बात करें तो अगर उसमें 7 से बिलो वैल्यू आ रही है तो जो भी मटेरियल है उसको हम एसिडिक कह देंगे। अगर 7 से अब पीएच आ रही है तो हम उसको एल्कलाइन कह देते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब ये पानी यहां से एटमॉस्फेयर के लेयर के थ्रू पास होता है जिसमें कि ये सब गैसेस प्रेजेंट है, उनमें से पास होने के बाद ये अर्थ सरफेस पर आता है। तो जब ये इनमें से पास होगा तो इसमें जो मटेरियल्स होंगे वो ऑब्वियसली बात है पानी से रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे, पानी में डिसॉल्व होंगे, है ना, उससे रिएक्ट करेंगे, कुछ और फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, जो नॉर्मल रेन हमारी होती है उसकी पीएच वैल्यू भी 5.6 से 6 के अराउंड होती है, जो कि हम देख पा रहे हैं कि 7 से कम है। यानी कि समझ में आ रहा है कि स्लाइटली एसिडिक नेचर की तो होती ही है नॉर्मल रेन भी। लेकिन इस रेन को हम एसिड रेन नहीं बोलते क्योंकि इतनी कम एसिडिटी का कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है? जब एसिडिटी और लो लेवल पे चली जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नॉर्मल रेन की जो पीएच है वो भी 5.6 या 6 के अराउंड क्यों आती है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, ये जब पानी से रिएक्ट करती है तो ये कार्बोनिक एसिड बनाती है। ठीक है। इस कार्बोनिक एसिड की वजह से जो नॉर्मल रेन भी हमारी हो रही है उसकी पीएच भी 5.6 से 6 के आसपास आती है। अब अगर एटमॉस्फेयर में सर्टेन गैसेस जो कि, और जैसे हम देखें SO2 की बात करें, नॉक्स की बात करें, तो जब SO2 से पानी का रिएक्शन होता है तो वहां पर बनता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के नाम से, जिसको आप जानते हो। ठीक है। दूसरा बड़ा रीजन पानी में एसिडिटी लाने का, अगर नॉक्स है आपके एटमॉस्फेयर में, जो कि होती है, तो वहां पर फॉर्म होता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है। तो ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं, ये पानी की या रेन वाटर की एसिडिटी को और ज्यादा इंक्रीज करने का काम करता है। अब जितनी ज्यादा इनकी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में होगी उतनी ही ज्यादा रेन वाटर की एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर ये ठीक नॉर्मल कंसंट्रेशन में है, बिलो सेफ लेवल है, तो इतना सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड फॉर्म नहीं होगा जिससे कि पानी की पीएच बहुत ज्यादा बिलो चली जाए। ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इनकी क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस की वजह से एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जा रही है, जिस वजह से ये जो एसिड फॉर्मेशन है वो ज्यादा हो रहा है। ऑब्वियसली बात है। तो इससे क्या होगा, पानी की पीएच यानी रेन वाटर की पीएच और ज्यादा डाउन चली जाती है। कितनी डाउन चली जाए कि हम उसे एसिड रेन कंसीडर कर लें। तो जब रेन वाटर की पीएच 4.2 टू 4.4 के आसपास या इससे नीचे चली जाए, है ना, 4.4, दो आंकड़े हमारे पास, 4.4 के बिलो भी हम एसिड रेन ही मानते हैं और 4.2 भी, इसके बिलो भी हम एसिड रेन ही मानते हैं। तो इस रेंज में अगर रेन वाटर है या इससे कम है पीएच की वैल्यू, तो ऐसी रेन को हम क्या कहेंगे? एसिड रेन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसिड रेन हम किसे कहते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके। अब इसके कॉजेज क्या है, क्यों हो रही है एसिड रेन? तो कॉज तो हमने बेसिक कॉज समझ लिया कि जैसे जैसे SO2 और नॉक्स की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी तो ये रेन वाटर की एसिडिटी को बढ़ाते जाते हैं। तो हमारे लिए एसिड रेन के कॉज क्या होंगे? जिन वजह से इन दो एलिमेंट्स की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है वही इसके कॉज भी हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये SO2 और नॉक्स आ कहां से रहे। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। देखिए, एक तो नेचुरल प्रोसेस भी है ना। वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो वहां से भी कुछ क्वांटिटी में SO2 गैस
या नॉक्स भी वहां से रिलीज होते हैं। तो इसकी वजह से भी एटमॉस्फेयर में इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है या एडअप होता है। लेकिन क्योंकि ये इतने कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है या ऑल ओवर द अर्थ लगातार नहीं हो रहे, तो यहां से जो निकल रहा है नेचुरल वे में, उसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर वोल्केनिक इरप्शन हुआ है जस्ट अभी नियर बाय एरियाज में, हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट अच्छा खासा हो, बट थोड़े टाइम के बाद में ये डाइल्यूट हो जाया करते हैं, है ना। डाइल्यूशन से इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, देन ये इफेक्टिव नहीं रहते। हालांकि वोल्केनोज भी इसका एक रीजन है जो कि नेचुरल कॉज है एसिड रेन का। अब इसके अलावा हम बात करते हैं अदर एक्टिविटीज, जो मैन मेड एक्टिविटीज है ना, जो ह्यूमन कर रहे हैं एक्चुअली में, उनमें क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला हमारा है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल में आप जानते हैं, जैसे हम कोल को लेते हैं, डीजल पेट्रोल जो है आपका क्रूड, इनको हम अगर बर्न करते हैं तो यहां से भी SO2 गैस की क्वांटिटी रिलीज होती है। तो जिन भी प्रोसेसेस में फॉसिल फ्यूल बर्न किया जाता है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम ले लें तो थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, वहां पर बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में, है ना, डेली बेसिस पर कोल बर्न किया जाता है। तो वहां से SO2 की क्वांटिटी काफी ज्यादा निकलती है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, दैट्स वाई इनका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। डाइल्यूट होने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, लगातार कोयला बर्न किया जा रहा है थर्मल पावर प्लांट में। तो अगर जहां पर भी फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा होगा, वहां पर हमको देखने को मिलेगा इन गैसेस का एमिशन होगा। सेकंड हम देख सकते हैं व्हीकल्स और हैवी इक्विपमेंट्स, है ना। तो व्हीकल में भी अगेन हम पेट्रोल डीजल से यूज करते हैं, हैवी मशीनरी है, तो वहां पे भी आप कई बार इस टाइप के फ्यूल से उनको ऑपरेट करते हो। जनरेटर वगैरह आपने देखे होंगे नॉर्मली, है ना, तो उनमें क्या करते हैं, हम फ्यूल डालते हैं, डीजल वगैरह डालते हैं। तो इस तरीके की अगर हैवी मशीनरी जो चल रही है, कंस्ट्रक्शन की जो मशीनरीज आपने देखी होगी, बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, डंपर जिन्हें हम बोलते हैं ना, JCB वगैरह, इस टाइप की जो मशीनरी होती है, तो इनमें भी फ्यूल का कंजप्शन काफी ज्यादा होता है। और ये एक्टिविटीज भी लगातार चल रही है, आपको पता है रोड पे गाड़ियां डेली चल रही है ना। तो यहां से SO2 की नॉक्स की क्वांटिटी जो है वो लगातार और काफी हाई कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होती रहती है। तो ये इसका सेकंड बड़ा रीजन है। थर्ड हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की बात करें, तो इंडस्ट्री में भी देखिए आप कुछ प्रोसेसेस में फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हम करते हैं, है ना। या कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जहां पर प्रोसेस के ड्यूरेशन ही, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऐसी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं कि वहां से भी ये चीजें इवॉल्व हो सकती है। जैसे हम एक आप सभी ने देखा होगा, चिमनी आपने देखी होंगी, है ना, ईंट बनाने का प्रोसेस आपने देखा होगा। तो वो जो भट्टे जिन्हें कहते हैं हम जनरली, किल बोलते हैं इसे, तो वहां पर भी अच्छी खासी क्वांटिटी में फ्यूल बर्न किया जाता है, और फ्यूल बर्न करने से क्या निकलेगा, अगेन ये गैसेज निकल जाएंगी। तो इस तरीके की इंडस्ट्रियल प्रोसेस जहां पर फ्यूल की बर्निंग हो रही है, वहां से भी मेजर क्वांटिटी में या काफी कंसिडरेबल क्वांटिटी में इन दोनों गैसेज का एमिशन होता है। तो ये आपके कुछ कॉज थे जहां पर कुछ प्रोसेसेस चल रही हैं, जिनकी वजह से इन दोनों की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जा रही है। ये इसके मेजर कॉज थे। अब हम बात करें इफेक्ट्स की, तो इसके इफेक्ट क्या होंगे। जनरल सी बात है, एसिड आप जानते हो, अगर एसिड अगर हम अपनी स्किन पर भी अगर अप्लाई कर दें, है ना, जिसकी एसिडिटी इस रेंज में हो या इससे भी कम हो, तो वो हमारी स्किन को भी बर्न कर सकता है। तो ये एक जितनी भी लाइफ की फॉर्म्स हैं, चाहे आप उनके प्लांट की बात कर लीजिए, चाहे फिशेस वगैरह की बात कर लीजिए, अदर वाइल्ड लाइफ की आप बात कर लीजिए, उन सभी को ये इम्पैक्ट करता है। जैसे फिश एंड वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करेगा। ठीक है। तो क्या होगा, जब ये एसिड रेन होगी, है ना, जिस पानी की एसिडिटी ज्यादा है, तो ये वाटर बॉडीज में जाएगा। वाटर बॉडीज में जाएगा तो क्या करेगा, उन वाटर बॉडीज की, जैसे लेक हो गया आपका, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया आपका, ओशियंस हो गए, तो ये क्या करेगा, वहां जाकर के उस पानी की एसिडिटी बढ़ाता है। तो वहां पर रहने वाली जो स्पीशीज है, एग्जाम्पल हम ले लें, फिशेस की बात कर लें, है ना, बहुत वेराइटी की फिशेस होती है, कुछ बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो इस एसिडिटी को रजिस्ट नहीं कर पाती, इसमें सर्वाइव नहीं कर पाती, तो उन वो वैनिश होने लग जाती है, काफी बुरा उनकी ऊपर इफेक्ट पड़ता है ना। तो कई सारी फिश की वैरायटी जो है, आपको अगर एसिड रेन होती है तो वो आपको दिखना ही, पानी में दिखेंगी नहीं इसके बाद में। दूसरी बात ये है कि जब ये पानी सॉइल पे पड़ता है, तो सॉइल में से भी क्या करता है, ये एल्यूमिनियम नाम के सब्सटेंस को ये लीच आउट करवाता है, यानी वहां से सॉइल में से एल्यूमिनियम को बाहर कर देता है, और पानी के संग बह करके वो एल्यूमिनियम भी क्या होगा, वाटर बॉडीज में चला जाता है। एल्यूमिनियम अगेन, है ना, इन सब चीजों के लिए जो हम देख रहे हैं, वाटर में रहने वाली स्पीशीज के लिए काफी खतरनाक चीज है। तो एक तो एसिडिटी बढ़ा करके उसने प्रॉब्लम कर दी, है ना, सेंसिटिव जो भी आपके
वाइल्ड लाइफ थी या फिशेस वगैरह एक्वेटिक लाइफ थी। और दूसरी चीज इसने क्या किया कि सॉइल में जो एल्यूमिनियम प्रेजेंट था उसको भी इसने लीच आउट करवा दिया और वाटर बॉडीज में ले जाकर के मिला दिया। तो ये दो तरीके से प्रॉब्लम करता है फिश एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर। दूसरी बात हम करें प्लांट्स एंड ट्रीज के ऊपर अगर हम बात करना चाहें तो देखिए जैसे ही एसिडिक नेचर का पानी प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर पड़ेगा, तो जब ये लीव्स पर पड़ता है तो क्या करेगा, एसिड जलाने का काम करता है ना। उसमें डिस्कलरेशन लाएगा, उसमें जो बहुत सॉफ्ट से आपने देखा होगा पत्तियां जो होती है काफी, उसमें सॉफ्ट स्टोमेटास वगैरह इस तरीके की चीजें होती हैं, तो उनको ये बर्न करने की कोशिश करता है। और उसके बाद क्या होगा कि लीफ आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो प्लांट अपनी एनर्जी ही उस पार्ट की वजह से बना रहे हैं, मेजर पोर्शन जो है। तो अगर वही पार्ट इनका डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो प्लांट्स एनर्जी नहीं बना पाएंगे, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लांट्स के ऊपर अगर कंटिन्यूस एसिड रेन का इफेक्ट रहता है तो प्लांट्स की लाइफ को भी ये डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। ट्री हो गए आपके बड़े जो ट्री है उनके ऊपर भी ये इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये सॉइल में जो मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना। प्लांट क्या करता है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है उन्हीं को तो अपनी रूट्स के थ्रू है ना कंज्यूम करता है। जब उसमें वाटर ऐड किया जाता है सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाते हैं, मिनरल्स घुल जाते हैं और रूट्स के थ्रू प्लांट में कंज्यूम होने लगते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस में, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज करके वो एनर्जी फॉर्म करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया करते हैं। तो ये क्या करती है एसिड रेन, ये जो आपके सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं उनको भी न्यूट्रलाइज करने का काम कर देती है। तो प्लांट के लिए जो न्यूट्रिशंस जरूरी थे जो सॉइल में प्रेजेंट थे, ये उनको भी न्यूट्रलाइज कर देती है, उनको भी खराब कर देती है। तो अगेन प्लांट के पास में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। इस एक तरीके से भी ये क्या करती है, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने का या अफेक्ट करने का काम करती है। ठीक है। तीसरी बात ये भी है कि जो एल्यूमिनियम फ्री हो रहा है, लीच आउट हो रहा है सॉइल में से, वो भी कुछ पार्ट उसका हो सकता है पानी के संग बह करके वाटर बॉडीज में चला जाए और कुछ पार्ट हो सकता है सॉइल के अंदर ही डिपॉजिट हो जाए। तो वो एल्यूमिनियम अगेन जो है वो प्लांट्स के लिए भी काफी खतरनाक चीज है। तो इन तीन चार वजहों से ये प्लांट्स और ट्रीज को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करती है या उनकी लाइफ को भी अफेक्ट करने का काम करती है। और एक है मटेरियल्स। ठीक है। मटेरियल्स जैसे आपने ताजमहल का हम सबसे बड़ा एग्जांपल जानते हैं। तो ताजमहल का कलर जो हुआ करता था किसी जमाने में अलग टाइप का हुआ करता था, है ना, काफी शाइनी सा था। धीरे धीरे हमने टाइम के संग प्रॉब्लम सुनी तो हमें पता पड़ रहा है कि हल्का सा उसका पीला सा कलर उसका होता जा रहा है। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन भी। ठीक है, पॉल्यूशन तो है ही सही, सराउंडिंग में जो गैसेज हैं, और कभी कभार जो एसिड रेन होती है वो भी उस मार्बल को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, उसकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करती है, जिससे कि जैसी उसकी अपीयरेंस आ रही थी वैसी उसकी अपीयरेंस नहीं आती है। तो जो हमारे जो भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स जो हमारे पुराने बने हुए हैं, जब उनके ऊपर एसिडिक नेचर का पानी जब पड़ता है तो उस एक्सटीरियर वाले मटेरियल को भी ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसकी वजह से हम जानते हैं कि जो हमारी जो हिस्टोरिक प्रॉपर्टी है, मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, उनकी सुंदरता पर इफेक्ट पड़ता है। और अगर आप अपने घर की भी बात करें, अगर वहां पे भी एसिड रेन लगातार अगर आपके घर पे भी इम्पैक्ट डाल रही है तो जो एक्सटीरियर में मटेरियल लगा होगा उसको डिस्ट्रॉय करेगी। तो इनसे क्या होता है, सुंदरता खराब होती है ऐसी चीजों की। और दूसरी बात, हमको मेंटेनेंस भी ज्यादा करवाना पड़ता है ना। तो इन सब चीजों से कॉस्टिंग इंक्रीज होती है एक्चुअली में। तो ये मटेरियल्स को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। ये इसके कुछ मेजर इफेक्ट्स थे, इन इन चीजों पर पड़ते हैं। तो आई थिंक कि क्लियर है टॉपिक। ठीक है।